जलती धूप और टूटी जूती, पाँव जल रहे थे पर इसे दर्द सहने की आदत हो गई थी। थक हार के वो एक दरख्त के नीचे बैठ के सोचने लगी कि अब क्या करे, कोई रास्ता नहीं इसके पास। बाप बचपन में ही चल बसा था, माँ वैसे ही बीमार पड़ी थी, ऊपर से 2 बड़ी बहनों की टेंशन अपने सर लेके और बीमार हो गई थी। 5 बहनें थी, सारी ही शादी के काबिल थी। लोग घर की शकिस्ता हालत देख कर ही इनकार कर देते। आजकल हमारे माशरे में सबसे पहले जहेज को तरजीह दी जाती है। सब बहनों में मैं तीसरे नंबर भी थी और सबसे खूबसूरत भी, जो अल्लाह अल्लाह करके बड़ी का रिश्ता देखने आता था। ये कहकर इनकार कर देता था कि हम करेंगे तो इससे, नहीं तो फिर हमारी तरफ से ना। 2 छोटी पढ़ रही थी, बाकी 2 घर पे रहकर कपड़े सिलाई करती थी। मैंने जिद करके बामुश्किल FA किया था, अब नौकरी करती थी जिससे बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा होता था। अल्लाह अल्लाह करके दोनों बड़ियों के रिश्ते पक्के हो गए एक ही घर में। पर वो चाह रहे थे कि शादी ये पुराने लोगों की तरह घर के बाहर टेंट लगा के ना हो और जहेज में मोटरसाइकिल जरूर हो। दोनों की शादी की डेट फिक्स हो गई। मैंने हाँ कर दी थी। अब कहीं से उधार नहीं मिल रहा था, हर जगह मैंने जाके बात की। ऑफिस में आज वो गई थी, हेड से बात करने पर उसे किसी के साथ फोन पे मसरूफ था। बैठने के इशारे से इसे उसने बगौर हया को देखा था। जी मिस हया, सर मुझे आपसे बात करनी है। जी बोले सर, मुझे कुछ लोन चाहिए, मेरी बहनों की शादी है और मुझे पैसों की जरूरत है। कितने पैसे? सर 8-10 लाख। मिस हया, ये बात आप जानती हैं कि आपकी जितनी तालीम की अहमियत हमारे ऑफिस में नहीं, फिर भी आपके हालात ऐसे हैं, तभी हमने आपको रखा हुआ है। इतनी बड़ी रकम हम आपको नहीं दे सकते, माजरत चाहता हूँ। वो चुप कर उठी और वहाँ से वापस पलटने लगी। मिस हया बात सुने, इसने पीछे से आवाज लगाई। एक काम है मेरे पास आपके लिए। मुंह बोली कीमत भी देगा वो आपको, अगर आप करना चाहती हो तो। सर जी सर, कौन सा काम है? हया बैठ गई। एक लड़के को अपनी तरफ माइल करना है आपने, इसकी कीमत आपको मुंह मांगे इससे भी ज्यादा दी जाएगी। ये कैसा काम है? बस बदले की आंख है, किसी को नीचा दिखाने की। आप कर सकती हैं तो बताएं, मैं इस बंदे से आपको मिलवा दूंगा जिसने मुझे इस काम के लिए कोई लड़की ढूंढने को कहा है। सर मैं किसी के दिल के साथ नहीं खेल सकती, सॉरी ऐसा काम नहीं कर सकती। वो कहकर बाहर आ गई। अब दरख्त के नीचे बैठी सोच रही थी कि क्या करे। फिर आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ बढ़ गई हया। माँ ने देखा तो हया को सीने से लगाया। चांदनी, ममता कहाँ हो? ममता कहाँ हो? बहन को खाना दो, आ गई है, मैं ले लूंगी। अम्मी हया ने जवाब दिया। पैसों का इंतजाम हुआ कि नहीं? इसकी माँ ने हैरत से पूछा। अभी तो नहीं, 1 हफ्ता रह गया है बेटा, हम मेरी बच्चों की बारात ही ना वापिस चल जाए। अम्मी बस करे ना, मैं कर लूंगी कुछ ना कुछ। हया ने माँ को के मुंह को देखकर फोन उठाया। इनका पूछ रहे थे कब उठाने आए। फर्नीचर सेट करना है। क्या बताऊं, तैयार तो हो गया, इसको उठाने के लिए पहले पैसे देने हैं और अभी पैसे है ही नहीं, जो थे वो सब कामों में एडवांस लगा दिया। अब क्या करेंगे अम्मी? अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखें। वो थकी हारी कमरे में आई। सफा, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? कुछ नहीं, आप ही कल फीस देनी है, पॉकेट मनी नहीं है जमा हो सकी अब की बार, नहीं तो दाखिले चले जाएंगे पिछले साल की तरह। अब भी फीस ना भरने की वजह से मैं रह जाऊंगी। हो हर तरफ परेशानियां ही परेशानियां थी। क्या मुझे किसी की जिंदगी में ऐसे जाके झूठे प्यार में फंसना चाहिए? पर एक तरफ वो ये कह रहा था कि वो मुझे मुंह मांगी कीमत देगा, मेरे सारे मसले दूर हो जाएंगे। एक तरफ दिल की बात नजर आती थी तो गलत लग रहा था, एक तरफ घर को देखती तो सही लग रहा था। कुछ समझ नहीं आ रही। इसी को सोचते सोचते इसकी आंख कब लग गई इसे पता ही नहीं चला। सुबह नमाज के लिए उठी तो अम्मी किसी से फोन पे बात करके हटी ही थी कि किसका फोन था। अम्मी, चांदी और तमन्ना के ससुराल से शाम को कह रहे हैं फर्नीचर लेने आएंगे। क्या कहूँ मैं, टाल मटोल की है बिना पर वो कह रहे हैं कि हम खुद पता कर लेते हैं, पता हमें दो, इन्हें कह दे फोन करके आ जाएं शाम को। पर हया बेटा पैसे हो जाएंगे अम्मी, पैसों का इंतजाम जल्दी। वो तैयार हुई, ऑफिस पहुंची। मैं अंदर आ सकती हूँ सर? हया ने बाहर दरवाजे से पूछा। जी सर। जी मिस हया तशरीफ रखें। सर मैं तैयार हूँ, जो आप काम कह रहे हैं इसके लिए। ठीक है, मैं आपको जिसने मुझे काम का कहा है इससे मिलवाता हूँ, कॉल कर बुलाता हूँ, यहाँ आप इनसे खुद बात कर लें। जी हया कहकर चुप कर गई और बाहर आई। थोड़ी देर बाद एक लड़का अंदर आया। इसे देख के सब लड़के खड़े हो गए, साथ 2-3 बॉडीगार्ड भी थे। वो ऑफिस के बाहर ही खड़े हो गए। मिस हया, सर ने आपको बुलाया, एक मुलाजिम ने आके बताया। जी मैं आती हूँ, अंदर जाती
आते ही जो आया था वो कुर्सी पर बैठा था, इसकी पुश्त हया की तरफ थी। ये है मिस हया। उसने पीछे मुड़कर देखा और एक बल के झपकाना ही भूल गया। आइए मिस हया, ये है वो लड़की, हमने इससे बस हम किया है। और हया गौर से देखा। 50 लाख दूंगा मैं तुम्हें, और काम मेरे मयार का हो तो 30 यहीं खड़े खड़े हो, बाकी काम के बाद तुम्हारा खाना पीना रहना हर चीज मेरी होगी। बात कुछ जिसे अपनी तरफ बुलाना है वो बड़ी पहुंची हुई चीज है। मैं आज तक ऐसे किसी चीज को हरा नहीं पाया हूँ, और आके मैं चाहता हूँ कि वो टूटे, ऐसे टूटे के कहीं का ना रहे। इसके लिए तुम्हें प्रोग्राइड करके ही आप इसके पास भेजेगा, जो कहा जाएगा वही करना होगा। बताओ मंजूर है? तभी एकदम बहनों का ख्याल आया। रिश्ता बड़ी मुश्किल से हुआ है, अगर टूट गया तो फिर कभी नहीं होगा। 2 साल छोटी, एक ही क्लास में दूसरा साल था। फीस ना जमा करवाने की वजह से माँ जो बीमार रहती थी, जिसकी एक दिन दवा 2000 थी, जान तोड़कर भी वो कभी पूरा नहीं कर सकती थी। एक की एक कुर्बानी कितनों की जिंदगी बच रही थी। इसने नीचे मुंह करके हाँ कर दिया और एक आंसू इसके गाले होता वह नीचे गिरा। पर ये मेरी शर्त है कि मेरी बहनों की शादी है 1 हफ्ते बाद, इसके बाद आ सकूंगी। ठीक है जमाल साहब, पैसे दे इसे और बात आपके मेरे बीच रहेगी। वो ये कहकर बाहर निकल गए। ये ले मिस हया, इसने 30 लाख इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। मैं किसी को आपके साथ भेजता हूँ, आपको छोड़ आएंगे। आप अब घर पर रहकर अपने घर की शादी एंजॉय करें। इतनी जल्दी आ गई? आज हया को घर में आता देखकर इसकी माँ ने पूछा। हाँ अम्मी, ऑफिस से छुट्टी ली है, अब नई नौकरी मिली है और शादी के बाद जाना है। ये लो एक बैग, इसने अपनी माँ के आगे कर दिया। ये क्या? देख लें, इसकी माँ दरक्षा ने जब बैग खोला तो पैसों से भरा हुआ बैग था। हया कौन सी नौकरी मिली है? इसने कहा। हया की तरफ मुंह करके कहा, काम है अम्मी दूसरे शहर, और एक तो कुर्बानी देनी पड़ती है। मेरी वजह से मेरी बहनें घर बसा लेंगे और छोटी पढ़ लेगी, आपका इलाज हो जाएगा तो मुझे और क्या चाहिए। आंखों से आंसू गिरते रहे। गिरते गिरते वो बोल रही थी। हया मेरी बच्ची। रक्षिंदा ने हया को अपनी आगोश में लिया, ढेर सारी दुआएं दी। शादी शुरू हो गई और हया ने किसी चीज की कमी नहीं होने दी। एक तरफ दिल मुट्ठी में आ गया था कि बाद में क्या होगा, पर अभी इसे अपनी बहनों के घर बसाने और छोटी का मुस्तकबिल बनाना था। सब लोग खुश थे। शादी पूरे धूमधाम से की गई। मैरिज हॉल अच्छा बुक किया गया और खाना भी अच्छा था। हल्के रंग के कपड़े और हल्के से मेकअप में भी हया सबसे प्यारी लग रही थी। सारे रिश्तेदार हैरान थे, कौन सा अलादीन का चिराग हाथ लग गया है था जिस शादी पे इतना खर्चा किया। खैर शादी खुशी खुशी हो गई थी और बहनें अपने घर को हो गई थी। शाम के वक्त सर जमाल को फोन आया। मिस हया, आपको अब सुबह पहुंचना है। दिल जैसे मुट्ठी में आ गया। जी सर, मैं आ जाऊंगी। आपको दिन पता नहीं कितने लग सकते हैं, इसलिए घर से इजाजत लेकर आना आप। जी सर ठीक है। हया ने ये कहकर फोन बंद कर दिया। रात को अपनी माँ के पास आके लेट गई। अम्मी सुबह मैंने जाना है, हया ने माँ को बताया। दरक्षा रोने लगी। क्यों रो रही हो अम्मी? मुझे माफ कर देना। हया तो हाथ जोड़ रही थी। मैं मजबूर थी बेटा, मुझे नहीं पता किस काम के लिए तुमने इतने पैसे लिए हैं, पर अगर ऐसा ना होता तो दोनों बहनें हमेशा के लिए बैठी रहती। अम्मी मैं आपका बेटा हूँ और मैंने ऐसा कोई काम नहीं लिया है, बस किसी के घर जाना है कुछ दिनों के लिए। आप परेशान ना हो, अपना ख्याल रखना। दोनों छोटियों का भी आपके पास इतने पैसे हैं ना, हमारा गुजारा अब बहुत अच्छा हो सकता है। इनका ख्याल रखना अपना भी। मुझे पता नहीं कितने दिन लगे और फोन पे बात हो भी के नहीं, ये भी नहीं पता कि मैं परेशान ना होना। अल्लाह सब बेहतर करने वाला है। सुबह वो जमाल के ऑफिस पहुंची। दिल में अजीब ख्याल थे, क्या करना है, कैसे करेगी, कौन है जिससे हसद का बदला ले रहा है। जमाल इसे हाथ लिए एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में आया। पहली बार इसने अपनी आंखों से इतनी बड़ी बिल्डिंग देखी थी। जी सर, किससे मिलना है? काउंटर पे एक लड़की बैठी थी। और हम सर को कहें जमाल आए हैं। जी सर। उसने हाँ में सर हिलाया और फोन उठाकर रिसीवर कान पर लगा के बताया कि जी सर जी ओके। ये कहकर इसने रख दिया। जाए, आप अंदर जा सकते हैं, इसने जमाल को कहा। जमाल सर ने हया की तरफ देखा। चलो दोनों अंदर आए। सामने 3 लोग बैठे थे। एक वही था जो इस दिन इससे मिलने आया था। आओ आओ जमाल साहब। वो उठ के जमाल सर के गले लग गया। ये है वो। एक लड़के ने हया की तरफ देखा कि इशारा किया। यहाँ इस लड़के ने जवाब दिया। वो पूछने वाला हया के सामने आया। इसे देखा अरहम और हम्मास मुल्क मालिक चिड़िया के पर गिन लेता है। ये बात याद रखना। तो ये भी इसका भाई, मैं भी इसका भाई हूँ। चिड़िया के पर काट
के रख दूंगा। ये सब कह के लगाकर हंसे। तेरा भी कोई हाल नहीं। एक अभी तक हया को ही देख रहा था पर चुप बैठा था। बैठो। इसने हया को सामने कुर्सी पर इशारा किया बैठने का और सामने LED चलाई और इस पर एक लड़के की पिक थी और इसके सामने जाकर खड़ा हो गया। ये है मेरा नाम नेहाद भाई हम्मास मलिक, 2 माह बड़ा है मुझसे। बस एक ही उम्र के होने की वजह से स्कूल इकट्ठे गए, फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल। पहली पोजीशन खेल का मैदान हो पहली पोजीशन और हर बार दूसरी पर फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर जगह हम्मास ही हम्मास से तंग आ गया हूँ इसके नाम से। मैंने हर जगह कोशिश की कि इससे आगे बढ़ूं पर पता नहीं ऐसा क्या, ये हमेशा मुझसे आगे ही रहता है और अब जैसे मैं पसंद करता हूँ वो इसे गुन गाती है और वो इसे मुंह भी ना लगाता। सारा बिजनेस पहले ही इसके बाप यानी मेरे ताया ने संभाला हुआ है और अब इसके हाथ में है। आज भी दूसरे नंबर पर हूँ। एक काम जो इसकी जिंदगी में आज तक नहीं हुआ वो है किसी लड़की की तरफ अट्रैक्ट। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अपनी मोहब्बत के जाल में ऐसा फंसाओ कि ये कहीं का ना रहे। और वो हया के सामने आते हुए बोला, मैंने सुना है प्यार इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। मैं जिसे चाहता हूँ वो इसके गुण गाती है। ये एक ऐसी चीज है जो इंसान का सब कुछ खत्म कर देती है और हाजिम जैसा इंसान इसकी फितरत कह लो या फिर आदत, जिसे दिल लगा के फिर वो इसे कभी नहीं छोड़ सकता। आज तक कोई लड़की इसके दिल तक नहीं पहुंची। मैं ये कैसे पहुंचूंगी? हया ने इसकी बात काटते हुए कहा, ये तुम्हें पता है। वैसे भी तुम छोटे लोग बड़ी महारत रखते हो हर चीज में। पैसे तुम लेके जा चुकी हो और अब ये काम तुम्हारा है। जैसे तुम कर सकती हो, बस इसे अपना प्यार में पागल कर लो। जब ये तुम्हारे प्यार में मरने वाला हो जाएगा तो मैं बताऊंगा कि ये सब झूठ था। हाय वो पल क्या होगा जब ये कयामत टूटेगी इस पे। तो मैंने सोच के ही वो बात करते ही इसका ख्याल में चला गया। बस करके पहले इसे जाने तो दो। साथ बैठे हुए ने इसे वापस ख्यालों में लाते हुए कहा, तुझे नहीं पता कि वो हाजिम है। हजारों लड़कियां इसके गिर्द घूमती हैं। वो उठ के हया के सामने आया। ये करेगी का नहीं का तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता और अब इसके पास कोई चारा भी नहीं। वो तंजिया मुस्कुराता हुआ सामने वाले को देखकर बोला, लीजा को बुलाओ, इसे पार्लर ले जाएगी और कपड़े वगैरह जो सब दिलवाओ, बाकी काम बाद में देखते हैं। इसने रिसीवर उठाकर लड़की को अंदर बुलाया। जी सर, इन्हें अपने साथ ले जाओ। इनको पार्लर में पूरा ट्रीटमेंट दिलवाकर इनकी लुक चेंज करो। जी सर। चलिए मैम, वो हया को दे के बोली। हया चुप करके इसके साथ जाने लगी तो पीछे इसकी नजरें LED पर लगी इसकी तस्वीर पे लगी अच्छी खासी पर्सनैलिटी का मालिक था। वो हल्की सी दाढ़ी इसके चेहरे पर सूट कर रही थी, गहरी आंखें और तीखी भौहें, और इसे शहर के मशहूर पार्लर में ले गई थी जो इसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। फेशियल, मैनी पैडी, हेयर कट, कलर। पूरे 4 घंटे के ट्रीटमेंट के बाद जब हया ने अपने आप को शीशे में देखा तो इसे खुद पर यकीन नहीं आ रहा था। ये खुद ही कभी इसने खुद पे ध्यान ही नहीं दिया। घर की जिम्मेदारियों ने इसे बस घर से ऑफिस से घर तक का रख दिया था। फिर इसे बड़े मॉल में ले गए और वहां से बहुत सारे नाप के कपड़े लिए जिनमें ज्यादातर फ्रॉक थी। हया चुप थी। जो वो पसंद कर रही थी इसे सबसे मतलब नहीं था। वो बस तो अब एक पतली थी जिसे ऐसे लोगों के हाथों नचाना था और किसी की जिंदगी में एक झूठा प्यार बनना था और ये सब कभी नहीं करना चाहती थी। इसके हालातों ने इसे ऐसा करने पर मजबूर किया था। इसे नहीं पता था कि क्या होना है, बस इनके ही सोचों में गुम थी कि इसके साथ आई लड़की ने कहा कि ये पहन के आओ। एक ब्लैक कलर की फ्रॉक थी। जब पहन के वो बाहर आई तो सबकी नजरें हया पर थी। जब हया ने खुद को आईने में देखा तो वो खुद भी पल के झपकाना भूल गई थी। शाम को वो दोबारा इनके ऑफिस पहुंची। इस वक्त एक लड़का जा चुका था और एक रह गया था तो अभी तक बस हया को देख रहा था। बोला कुछ नहीं था और दोनों की नजरें हया पर पड़ते ही झपकना ही भूल गई थी। वो खुद को इनकी नजरों के एहसास से निकाल नहीं पा रही थी। अरम उठ के इसे देख रहा था। किसी को भी कभी शक नहीं होना चाहिए कि ये सब एक ड्रामा है। ये मेरी बात याद रखना, नहीं तो मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा तुम्हारा। हया का दिल एकदम जोर से धड़का था। इसने कहा, एक नजर उठा के अरहम को देखा, अभी तुम जाओ, सारी बात लीजा तुम्हें समझा देगी। मैं कल घर में बताऊंगा कि मेरे दोस्त की बहन आ रही है, कुछ दिन यहीं रहेगी और फिर मैं कल तुम्हें साथ ले जाऊंगा। तब तक लीजा तुम्हें सब कुछ बता देगी। रात भर वो लड़की इसे बताती रही कि कैसे करना है, पर मेरे पास आके बोली, काश ये काम मुझे मिला होता तो हाजिम मलिक के करीब रहने का मौका तो मिलता। मैं
इसे तके जा रही थी। कैसी दुनिया है, कैसे लोग हैं। एक भाई अपने भाई के साथ कैसे दुश्मनी पाल रहा है, वो भी ऐसी जिसके बाद इंसान का कुछ भी नहीं बचता। सारी रात वो सोचती रही और कैसे करेगी ये सब। इस लड़के ने तो ये कह दिया था कि अब ये काम मेरा है। अगले दिन शाम को वो लड़की आई। चलो तुम्हारा टाइम आ गया, वो हंस के बोली। बाहर गाड़ी खड़ी है और आराम सर की चुप करके उठी और जो शॉपिंग की थी वो लीजा के साथ ही बैग में रख दिया। गाड़ी की पिछली सीट पे बैठी थी। बताया कि ना लीजा ने सब वो गाड़ी चलाते हुए बोला। जी हया ने मुख्तसर का जवाब दिया। वो बाहर की तरफ देख रही थी। इसने जाके बताना था कि वो कनाडा से आई है सब कुछ दिन के लिए, मैं रहने की जगह नहीं है, इसलिए अनहम ने इसे अपने घर पे इनवाइट किया है। इसके दोस्त की बहन है जो सारी फैमिली बाहर होती है। गाड़ी रोड पे रवा दवा थी। 1 घंटे बाद बहुत बड़ी हवेली के बाहर रुकी। मुलाजिम भागे आए और दरवाजा खोला। अंदर आते ही बहुत वसी गार्डन था जिसपे गाड़ी चल रही थी। अंदर की तरफ जा रही थी। साथ सीधे हाथ पर अबशार टाइप कोई चीज थी जिसमें पानी नीचे गिर रहा था और इसके सामने एक छोटा 2-4 कुर्सियां रख के एक हॉल टाइप बनाया गया था। इसने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो ऐसे घर में आएगी। नीचे उतरते ही कुछ औरतें इसे खुशामदीद करने आई। वो सबसे पहली मिली और अंदर ले गए। काफी लोग थे हवेली में। नौकर अपने अपने कामों में लगे थे। अंदर सामने हॉल में बड़े सोफे रखे थे और साइड से होके सीढ़ियां ऊपर जाती थी जिसपे रेड कालीन बिछा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी महल में आ गई है, एक छोटे से महल की लड़की और इतने बड़े घर में। अरे बेटा आराम करो, सफर करके थक गई होगी, एक खातून ने सर पर शफकत से हाथ रखते हुए कहा। अपना नाम तो बता दो। एक और पास आके खड़ी हुई। एक खातून ने कहा हया माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम है, चलो आराम करो। मुलाजिम की आवाज दी। सामान कमरे में ले जाओ। चलो मैं देखता हूँ कमरा। और हमने जल्दी से इसे कहा। ऊपर सामने एक कमरे में आते हुए कहा कि यहीं रहो, शाम को खाने पे बाहर आना। जी हया करके चुप कर गई। वो जाने लगा तो जाते जाते मुड़ के हया को देख के गया और ये बात हया को बहुत अजीब सी लग रही थी। इसे यकीन था कि कहीं वो पकड़ा ना जाए।